हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। तो जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय था, हमने उसमें हमारा जो पार्ट एक और लगभग बस पार्ट एक और दो देखा था, और आज जो है हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो यह चैप्टर है, चैप्टर एकदम लास्ट है। जो लास्ट जो जितने जो हमारे उसमें के फार्मूलाज हैं, आज फार्मूले का पूरा हमारा लास्ट दिन है। इसके बाद हमारा कोई वीडियो नहीं बनेगा फार्मूला को लेकर। यदि मैं बनाऊंगी भी तो जो उसमें के मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम देखेंगे। लेकिन जो हम आज देखेंगे, आज बस हम फार्मूले को ही देखेंगे। और यही जो हमारा फार्मूला है, यही फार्मूला हमारा जो अध्याय हमारा इसके बाद के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 8.2 के, वे सभी इसमें आ जाएंगे। तो आज का जो हमारा जो मेन बेस है इस पढ़ाने का, यह उद्देश्य है, यह है कि जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा लगभग बस 10-15 मिनट का ही होगा। तो आशा करती हूँ कि आप फिर बने रहेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज का जो हमारा जो स्टार्ट करना है, या जिसे ख़त्म करता है उसे जिसे ख़त्म करना है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा पहला जो जो बनता है कि 90 माइनस जो थीटा होता है, ये वाला, ये किसमें जो ये 90 माइनस थीटा होता है, यह किसमें कितना होता है और किसमें क्या हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम हमेशा पढ़ते हैं, जब अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों में आएगा कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कितना होता है, जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है यह कितना होता है, जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वह कितना होता है, जो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है। तो आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप सभी के समक्ष जो यह सभी क्वेश्चन है यह बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद जब और आप आगे बढ़ेंगे और लास्ट स्टेप पर अपने आएंगे तो आएगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है वह कितना होता है, जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है यह कितना होता है। तो ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो यही क्वेश्चन आज हम फार्मूले के रूप में देख लेंगे। और जब हम फार्मूला देख लेंगे तो आप जानते अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि हमारे पास दो पेड़, ठीक, तो आप जो एक पेड़ है, एक पेड़ को आप बिना जो जिसे काटे जाते हैं रेती को बिना चुप किए उसे काट रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही हमारा जो दूसरा पेड़ है, यदि आप उसे उसी रेती से काट रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेती है वो पहले से चुक हुई है, तो आप एक ही बार में जो हमारा पेड़ है, पेड़ को आप काट कर गिरा देंगे। क्योंकि उसी तरह जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला भी किसी भी जो चैप्टर होता है उसका बेस होता है। तो पहले हमें विशेष रूप से जितने फार्मूलेज होते हैं उन्हें हमेशा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आपको सभी फार्मूलेज याद हैं तो आपका जो पूरा चैप्टर है बहुत ईजी है, आप किसी भी क्वेश्चन को चैप्टर से इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो आइए आज हमारा जो लास्ट वीडियो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें जो हमारा पहला यह होता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कितना होता है। तो देखिए हमारा जो पहला यहाँ पर होता है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है यह कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो अनुपातिक नियतांक होता है यह कहता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है यह कॉस थीटा के इक्वल होता है। और इसके विपरीत जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, देखिए यहाँ पर जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है यह इक्वल होता है साइन थीटा के। तो आप बस इतना जानिएगा कि जो हमारा जो पूरक होते हैं, पूरक में जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो पूरक होता है हमारा कॉस थीटा होता है, और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का जो पूरक होता है साइन थीटा होता है। इसमें और ये जो क्वेश्चंस जो करते हैं a+b वाला, उसमें भी आता है कि जो साइन थीटा होता है कटने की बात आती है तो जो साइन का जो पूरक होता है वही कटता है। तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जो साइन का पूरक होता है ये कॉस थीटा होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा तीसरा जो दूसरा फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा होता है, और जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा के विपरीत जो हमारा होता है सेक थीटा होता है। तो बस यहाँ पर आप इतना जानिएगा कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 90 माइनस जो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है वो इक्वल यहाँ पर सेक थीटा इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल
सेक थीटा। अब इसे आप रटिए मत, बस इतना जानिए। देखिए यहाँ पर जो साइन का उल्टा होता है ये कॉसेक होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का यदि बात करें जो उल्टा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा जो हमारा होता है सेक थीटा होता है। तो जब यहाँ पर जो साइन थीटा है, साइन थीटा का पूरा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का पूरा भी सेक थीटा होगा तो होगा। फिर यहीं पर फिर मतलब ऐसे हुआ है तो फिर ऐसे भी तो होगा। तो यहाँ पर भी इसका बनता है कि जो सेक 90 माइनस थीटा होता है यह कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। हमारा दो अनुपातिक नियतांक हो गया। बचा कितना, तीसरा वाला जो मतलब टेन थीटा कॉट थीटा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा होता है। तो इसमें जो तीसरा अनुपातिक नियतांक होता है वो अपन ही बेस पे चलता है, लेकिन जो दो होते हैं दो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसमें बस आप मतलब दो तीन बार पढ़ेगा कि जो साइन थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है। आप एक याद कीजिएगा तो आपको तीनों मतलब ये जो चारों इजली याद हो जाएंगे। और पाँचवें छठा में तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा के विपरीत कॉट थीटा होता है। ठीक, तो बस यहाँ पर ये होगा कि जो टेन 90 माइनस थीटा होता है यह इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा टेन 90 माइनस थीटा होता है इक्वल होता है कॉट थीटा के, और जो काट 90 माइनस थीटा होता है ये इक्वल होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पर हमारा जो 6 अनुपातिक नियतांक है यह बन गया। इसे मतलब हमारे में 80 डिग्री का नहीं पढ़ना है, बस 90 अंश का ही पढ़ना है। तो आप बस इतना रखिए, याद रखिएगा कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है यह साइन थीटा के इक्वल होता है, जो हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है ये सेक थीटा के इक्वल होता है, और वही जो हमारा सेक 90 माइनस थीटा होता है यह कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा होता है, जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है ये टेन थीटा होता है। तो हमारा जो मतलब इसके आगे का जो मतलब 8.3 की बात करें तो हमारा इसी पर बेसिस है। तो ये हमारा खत्म हो गया, प्रश्नावली हमारी ओवर हो गई। अब हमारा जो लास्ट प्रश्नावली बचती है उसमें मतलब पूरे फार्मूलेस के प्रयोग है वह है हमारे। ठीक, तो उसे हम देखते हैं। ठीक, तो इसको पहले हम कर लेते हैं। अब जो हमारा मतलब यहाँ पर जो हमारा लास्ट जो मतलब फार्मूला बनता है, और बात करें जो पूरे चैप्टर का जो मेन फार्मूला है, या यूँ कह लें कि जो पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है, वो हमारा जो लास्ट मतलब जो हमारा लास्ट फार्मूले आते हैं वही हैं। इसमें हम मतलब ये जो मैं मतलब आप लोगों को फार्मूला बताने जा रही हूँ ये पूरा चैप्टर का बेस है। जो पूरा चैप्टर है वो उसी पर आधारित है। तो आप इसी विशेष रूप से जानने का प्रयास कीजिए। इसके पहले हमने जितने फार्मूलाज पढ़े हैं उसमें मतलब कॉमन थे, कुछ ना कुछ उसमें बहुत ही कम प्रयोग है, लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो पूरा मतलब जो पूरा क्वेश्चन बनता है सभी इसी पर बेसिस पर आधारित है। तो याद तो उनको भी करना है, लेकिन आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यदि आपने इसे याद नहीं किया तो सोच लीजिएगा फिर बाला होने वाला नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला जो मतलब फार्मूला है यह कहता है कि जो हमारा यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है यह इक्वल 1 होता है। यहाँ से मतलब यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहाँ पर हमारे 3 फार्मूले बनते हैं। तो पहला तो हमारा यहाँ पर जो हुआ यह हमारा मेन फार्मूला होगा। देखिए यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो यह जो हमारा 1 बना है यह हमारा यहाँ पर मेन क्वेश्चन मतलब मेन फार्मूला होगी। इससे अभी 2 फार्मूले बनेंगे। अब आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पर साइन थीटा होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप गणित पढ़े हैं, गणित पढ़ना एकदम मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप पक्षांतर करने का मतलब इसमें पक्षांतर करके आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर यदि आप इसे पक्षांतर करते हैं तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल 1 माइनस, यहाँ पर प्लस है तो दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर स्क्वायर है, और जब स्क्वायर पलटी होता है, मतलब स्क्वायर जो होता है स्क्वायर इक्वल के उस पर जाता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर होगा साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा मतलब कि यहाँ पर हमारा जो मेन फार्मूला था यह था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। और फिर हमने जब निकालते हुए मान को आगे बढ़ा तो हमने पाया कि जो हमारा साइन थीटा होता है ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। या यूँ ना कह ले तो हम बस इतना कर सकते हैं कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल के होता है। हमारा जो ये मतलब जो हमारा ये दूसरा फार्मूला यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन हमारा जो ये वाला मतलब यू इसे मतलब इस मान ठीक, जो हमारा ये वाला जो फार्मूला है बहुत ईजी होता है, हम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वहाँ पर हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो ये तो बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन हमारा जो ये फार्मूला है इसे हम मानते हैं ना, भले ना हो, लेकिन सबसे अधिक इसी का प्रयोग होता है। अब हमारा जो यह मतलब दूसरा फार्मूला बना, ठीक। अब जो हमारा तीसरा फार्मूला यह बनेगा कि जो कॉस स्क्वायर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल कितना होता है, देखिए। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे, ठीक। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो मतलब तीसरा फार्मूला बना हमारा यह बना। तो हमने देखा था हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा मेन फार्मूला केवल एक था, लेकिन बात करें उससे दो उत्पन्न फार्मूले ये थे। इसमें जो हमारा साइन थीटा था, साइन थीटा इक्वल हमने यह देखा कि जो साइन थीटा होता है यह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है। और हमने दूसरा देखा कि जो हमारा कॉस थीटा होता है यह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक। तो इसमें भी मतलब ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, ये नॉर्मली बस हम पढ़ लेते हैं कितना होता है। लेकिन यदि बात करें सबसे मेन फार्मूले की जिसमें हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब करते समय यदि हम कोई देख लेते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो हम बस डायरेक्ट वहाँ पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो हमारा जो कोई भी क्वेश्चन होता है बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो हमारा इसमें का जो पहला क्वेश्चन मतलब जो पहला फार्मूला है हमने इसे देख लिया। अब बात करते हैं कि हमारा जो दूसरा फार्मूला है क्या कहलाता है। अब इसे याद कैसे करें, तो हमने देखा था कि वहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा था। तो यहाँ पर बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 4-5 बार बोलिएगा, इजिली याद हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला आता है। देखिए हमारा जो दूसरा फार्मूला है क्या कहता है, ठीक। हमारा दूसरा फार्मूला क्या होगा, ठीक। अब मतलब बात आती है कि ये फार्मूला कैसे बनते हैं। तो आप इसे मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय में आप पहले कर्ण को विस्थापित कीजिए, मतलब विस्थापित मत कीजिए, पहले में कर्ण में से भाग दीजिए, ठीक। और मतलब फिर पहले कर्ण में भाग दीजिए। मान लीजिए कि ऐसे होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आप जानते हैं कि हमारा यह मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पहले आप इसमें भाग दीजिएगा, पहले में जो कर्ण है कर्ण से सब भाग दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आएगा। और यहाँ पर लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो लंब बटा कर्ण स्क्वायर का मान होता है साइन थीटा होता है। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो आधार बटा कर्ण है, कर्ण का आधार बटा कर्ण जो होता है हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो होते
होते हैं या मतलब पाइथागोरस प्रमेय से आता है। अगर आप इसकी जगह आप लंब को विस्थापित करेंगे तो कुछ और आएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो हमारा कर्ण बटा लंब होता है ये किसके बराबर होता है, तो जो हमारा कर्ण बटा लंब होता है या कॉस थीटा इक्वल होता है। तो बस आप भाग देंगे तो हमारे जो मतलब सभी फार्मूले हैं या यहीं से आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। मतलब एक बार भाग दीजिएगा, आधा से एक बार दीजिएगा, कट से एक बार लंब से दीजिएगा, तो आपका जो पूरे क्वेश्चन जितने मतलब ये तीनों फार्मूले हैं ये आ जाएंगे। ठीक, दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला था यह था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसे भी आप पक्षांतर करेंगे तो हमारे तीन क्वेश्चन मतलब तीन फार्मूले बनेंगे। तो इसमें जो हमारा दूसरा मतलब पहला तो हो गया, यहाँ हमारा यह जो था हमारा मेन, बात करें कि जो हमारा मेन फार्मूला था यह था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब इसमें बात करेंगे कि जो हमारा सेक थीटा होता है तो सेक थीटा का इक्वल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वल कीजिए 1। यहाँ पर आपने देखा कि प्लस माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा दूसरा फार्मूला यह बना। तो मतलब इसमें का जो दूसरा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो मतलब जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने सवालों में, हमारा यही है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने सेक थीटा का मान निकाल लिया है। अब बात करते हैं कि जो हमारा टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर से आप पक्षांतर कीजिए, हमें निकालना है मान टेन थीटा का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टेन स्क्वायर थीटा आया था, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल पहले सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर प्लस एक है इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। बात करते हैं कि जो हमारा क्या होगा टेन थीटा इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, बस। तो इसमें भी मैं हमेशा बता रही हूँ कि जो हमारा मेन क्वेश्चन है मतलब जो हमारा मेन फार्मूला है ये तो ये है ही, लेकिन बात करें कि मतलब सॉल्व करते समय हम इन्हीं जो मतलब ये फार्मूले हैं इन्हीं का प्रयोग करते हैं। हमारा जो ये दोनों फार्मूला है ये विशेष रूप से कहीं भी हमारा प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। प्रयोग देखने को मिलता है तो हमारा जो मेन फार्मूला होता है उसे का प्रयोग देखने को मिलता है, और दो इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा फार्मूला है क्या होता है। ठीक, देखिए आप पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो यहाँ पर यह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर भी यह जो हमारा मतलब फार्मूला है यह हमारा मेन फार्मूला है। अब इसी से दो उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर भी मतलब इसके जैसा यह भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रही जगह नहीं। ठीक, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब हम तीसरा निकालेंगे तो इतना ही आएगा जैसे कि यह है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, कॉसेक, तो हमने हमारा जो तीनों फार्मूले थे उसे यहाँ पर आसानी से देख लिया था। ठीक, देख लिया है। तो मतलब जो मेन फार्मूले बनते हैं इसमें का यदि हम अंडर रूट हटाते तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा होता, तो वही महत्वपूर्ण होता है। अब इसे याद हम कैसे करें, तो देखिए पहले आप 4-5 बार से रटिए, मतलब पढ़ कर देखिए आराम से। ठीक, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमारा जो पहला खत्म। अब बात करते हैं इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मतलब ना इसे हमारे साथ जैसे बताया। ठीक, मतलब छत से गिरा बर्तन बोला टन, छत से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, छत से गिरा बर्तन बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमारा जो दूसरा मेन फार्मूला था वो याद हो गया। अब बात करते हैं तीसरा में क्या बचा, जब हमारा सेक थीटा हो गया टेन थीटा हो गया। ठीक, सेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, बचा तो यही। इसमें एक हमारा कॉसेक है और एक हमारा कॉट है, तो बस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो मतलब बस आज के लिए इतना ही। हमारे जो पूरा चैप्टर था उसे हमने पूरा कम्प्लीटली देख लिया। हमारे जितने फार्मूले थे उस पर जितने बेसिक क्वेश्चन से हमने सब देखा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा होगा और कुछ ना कुछ आपको जरूर से सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मतलब सपोर्ट करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। ठीक।